एक झापड़ा आगे कर दिया, कोई मार दिया, दूसरा गाल भी आगे कर देंगे। अगर ऐसा आप रोड पे खड़ा हो जाए ना, अपना अपना गर्मी निकालने के लिए आपको पूरा दिन लोग मारते ही रह जाएंगे। मोदी जब तक है कोई माई का लाल उसको हिला नहीं सकता। इनसे टक्कर लीजिए, जापान की बात करिए आप क्यों पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? सारी दुनिया मिलकर लड़ ले है ना, मोदी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। महात्मा गांधी ने तो किया, मोदी आके क्या कर दिया बताओ? कौन सा किला खड़ा कर दिया? कि आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। वो जो है लोग बेरोजगार है, रोड पे घूम रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। पॉपुलेशन है कि हर कोई को गारंटी के साथ कोई भी रोजगार नहीं दे सकता है सरकार। आप ये तो देखो, फार्म भरा के करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। पप्पू है, पप्पू ही रह जाएगा। जी देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रोज की तरह आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो लेके मैं आ चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे भैया दो पार्टियों की, कांग्रेस और बीजेपी की, और उनके समर्थकों की। तो भैया एक चीज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि मुझे गाली वाली मत दीजिएगा, ये मेरी कोई निजी राय नहीं है, ठीक है? ये जो लोग कह रहे हैं मैं बस उसी को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ अपने शब्दों में, और मोटिवेट होना चाह रहा हूँ, एंजॉय करना चाह रहा हूँ बस। क्योंकि हमें इन पॉलिटिशियन के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या खबर लाए? प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो देश में महंगाई को रोक सके, महंगाई ना बढ़ने दे, वो होना चाहिए। ना राहुल गांधी ना मोदी। वो मोदी अच्छा लोग, मोदी जब तक है कोई माई का लाल उसको हिला नहीं सकता। आवाज है सर, कहाँ से हो आप? एक बंदे ने बोला कि भाई देखिए, कांग्रेस की हो पार्टी चाहे बीजेपी की हो पार्टी, किसी की भी हो, लेकिन महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। तो उसके बाद एक बंदे ने क्या बोला कि भैया कुछ हो जाए मोदी जी को हम नहीं हटाएंगे। तो भैया आप मोदी जी को मत हटाओ, अच्छी बात है, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप मोदी जी को हटाओ, बट जो जनता की मांग है मोदी जी से कहो उसको भी पूरा करें। तो आपको टक्कर लेना है तो चीन से टक्कर लीजिए, जापान की बात करिए आप क्यों पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? यू आर अंडर अरेस्ट। हमने दुनिया भर में सारी दुनिया मिलकर लड़ ले है ना, मोदी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो खत्म ही नहीं हो रहा इन दोनों का बचपना। तो दोस्तों, अभी आपने क्या देखा? आपने दो वीडियो देखी ना। एक में बोला गया कि भैया अगर तुलना करना है तो क्या होता है ना कि आज का जो शासन कर रहा है, जो शासक हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, यानी जिनको हमने चुन के अपने सिरों पे बैठाया है, यानी बीजेपी पार्टी को सीधे वो बोल रहा है बंदा कि भाई अगर बात करनी है तो अगर मुकाबला करना है तो चाइना से करो, जापान से करो। अभी ये बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान लाते हो आप लोग। फिर उनका जवाब कैसे दिया गया? उनका जवाब दिया गया कि चाहे कुछ हो जाए, कोई भी मोदी का बाल बांका नहीं कर सकता। तो भैया हम भी ये चाहते हैं कि दुनिया में हमारे पीएम का कोई बाल बांका ना कर सके। लेकिन जो उस बंदे ने बोला ना कि चाइना और जापान, जरा उस पे भी सोचने वाली बात है कि नहीं? है कि नहीं भैया? तो चलिए, कांग्रेस में कौन लग रहा है चारा पीएम पद का? कौन लग रहा? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। अमेठी आएंगे? वो कट कट कट, अरे भाई कौन किसको अरेस्ट कर रहा है? तो गिरने लगी। पेट्रोल 100 प्लस है और सिलेंडर 1000 प्लस है। क्या पहले इतना था? सुनो, जब 2014 में एक टीचर की सैलरी थी भाई साहब 17,000, अभी ये टीचर की सैलरी 34,000 रुपए आज की डेट में। एक मास्टर की सैलरी है, बताओ यार ये कैसे फ्रीडम फाइटर है? तो दोस्तों आपने देखी ना, अब आपको बात समझ में आ रही होगी ना। ऐसे है हमारे देश की जनता, कोई किसी का समर्थन कर रहा है, कोई किसी को बेकार बोल रहा है। और भैया इसके पहले आपने देखा होगा दो भाई साहब थे जो भाई हम समर्थन करेंगे, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि किसको पीएम बनाना है। मतलब दूसरा कोई बोलेगा तब हम बोलेंगे राहुल गांधी, और इसके पहले ये काम नहीं कर रहा था ना। नहीं समझ आई बात? समझदार लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जरा देखिए। ये है कांग्रेस का तो सारा कुछ है। महात्मा गांधी ने तो किया, मोदी आके क्या कर दिया बताओ? कौन सा किला खड़ा कर दिया? ताली बजाओ रे। कांग्रेस का गढ़ था गांधी परिवार का, इस बार हार गए राहुल गांधी वहां से। स्मृति ईरानी ने नहीं सर, मेरा वाले उतर जाओ।
सारी दुनिया मिलकर लड़ ले ना, मोदी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम लोगों को बुला के इज्जत दे। आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का ही आएगा सर। कांग्रेस का समय अभी बचा नहीं। अरे निपटा देना यार, सुबह VCR पहुंचाता हूँ मैं। कोविड के बाद सारी दुनिया त्रस्त है, केवल भारत ठीक ठाक है ना। और क्यों? केवल मोदी के कारण। ले दे के तोड़ पानी में पटेगा नहीं। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं ना, कोई कह रहा है कि मोदी ने क्या किया, कोई कह रहा है कि मोदी ही सब कुछ है। तो इसमें हमें और आपको सीख क्या मिल रही है? जरा आप सोच रहे हो कि हमें क्या सीख मिल रही है? हमें यही सीख मिल रही है कि ठीक है, हम समर्थन सबका करेंगे, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई अदर पार्टियां हो, लेकिन हम इस बार कैंडिडेट वही चुनेंगे जो देश के लिए काम करे, जो सबके लिए काम करे। तो भाई सबकी अपनी अपनी राय है, कोई राहुल गांधी जी को पसंद कर रहा है, कोई मोदी जी को पसंद कर रहा है, तो ये तो अपनी अपनी राय है। तो अब सीख तो हमें यही लेनी है ना कि क्या करना है, सीख कि बस अपने वोट का कहां आपको उसका इस्तेमाल करना है, यही हमें बहुत बड़ी सीख लेनी है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस की इंडिविजुअल कहाँ है पता है आपको? छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में और अभी हिमाचल में आई है। बीजेपी की पिछले चुनाव में आप ले लो, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, काउंट कर लो। कर लिया काउंट। दोस्तों आपने देख लिया ना, पत्रकार महोदय भाई साहब भी नहीं समझते हैं यार, कोई दूसरा बोल रहा है उनको बोलने दीजिए, जरा उनका ज्ञान का पिटारा खुलने दीजिए। आप ऐसे थोड़ा सा रेल देंगे तो दिक्कत ना हो जाएगी, भाई साहब का मनोबल गिर जाएगा ना, थोड़ा सा समझा करिए। तो चलिए भैया, उससे भी कारामाती अभी आगे पड़े हुए हैं, पहले उनकी भी बात सुन लीजिए आप। मैं तो इन लोगों को बस एक ही चीज कहूंगा, नमस्कार। सम्मान का काम करे मोदी जी ने, अच्छे काम किए, महंगाई भी कम कर देना। भारत की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डाउन हो चुकी है, वो जो लेवल में लाए वो प्रधानमंत्री होना चाहिए। झूठ है। कर लीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए, फैक्ट पे। फैक्ट है तो बिल्कुल डिबेट कीजिए। गांड फट रही है। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, महंगाई चरण सीमा पे है, महंगाई चरण सीमा पे है। तो दोस्तों आपने देखा ना, हमारे देश के महान अर्थशास्त्री लोग भी हैं हमारे देश में जुड़े हुए, और वो लोग बता रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, उनको क्या चाहिए। और इसके बाद मोहतरमा जी की बात तो आपने सुनी ली होगी। तो भैया हमें कुछ नहीं करना है, हम सभी लोगों को फिर से नमस्कार करते हैं। राहुल गांधी को देख भी करते हैं कि जहां भी जाते हैं गेंद तो खुद करते हैं, लेकिन पाले से उनका निकल जाता है गेंद, और फिर रिवर्स हो जाता है गेंद उन्हीं के पाले में। बात को सोचो, मोदी को समझाओ। मनोज कुमार की फिल्म आई थी, तब भी वो ये कह रहा था हाय महंगाई, हाय महंगाई। वो आज भी यही है। तो महंगाई तो एक अटूट सत्य वो तो होता ही रहेगा। कि माँ का भोला चेहरा। किस चीज में महंगाई नहीं, आप ये बताइए। किस चीज में? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, लोग बेरोजगार है, रोड पे घूम रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लेंगे अब। क्या? तो भाई देखिए दोस्तों, बात तो अपनी अपनी जगह सब लोग सही कह रहे हैं। कोई सरकार से खुश है तो कोई ना खुश है, तो ये तो लोकतंत्र में होना ही चाहिए, ये तो एकदम 100% होना चाहिए। तभी तो किसी की तानाशाही नहीं चलेगी ना। अगर हम लोकतंत्र में हैं और ये सब लोग एक ही लोगों की बड़ाई करेंगे तो भाई उसको अहंकार हो जाएगा, और फिर वो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। फिर वो क्या हो जाएगा? कौन सा तंत्र हो जाएगा? फिर वो आप समझ रहे हैं कि हिटलर वाली तंत्र हो जाएगी। तो भैया लोकतंत्र में डिबेट होनी चाहिए, और पक्ष और विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, दोनों लोगों का मैं कह रहा हूं, सिर्फ एक लोगों का नहीं। अगर पक्ष में जो बैठा हुआ है वो अगर मजबूत है तो विपक्ष में भी सवाल उठाने वाले लोगों का तांता लगा रहना चाहिए, ताकि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको समझ में आता रहे कि भैया सोच समझ के कदम उठाओ, है ना। तो चलिए दोस्तों अभी आगे देखिए, अमित शाह जी की राय देखने को मिलेगी आपको। अमित शाह जैसी समझ रहे ना बात को, तो जरा देख लीजिए आगे। हर साल बढ़ेगी, इनकम भी उस हिसाब से बढ़ेगी। हो सकता है महंगाई ज्यादा बढ़े, इनकम कम बढ़े, ठीक है। बेरोजगार है, मोदी कहते नौकरी देंगे, इतना फार्म भरा करके हमें बेरोजगार कर रखे हैं। आप ये तो देखो, फार्म भरा के करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। झूठ है, झूठ है। में पड़े गए खेते 65 साल से इसी रोजी रोटी के ऊपर लड़ रहे हो, कहीं मेन मुद्दे पर नहीं लड़ रहे हो। You are under arrest. टैक्स आगे भी पे करोगे, अब भी पे करोगे। पर आप
मंदिर की बात कर लो, जो मेन मुद्दा अब खत्म हुआ, 370 की बात कर लो, वो अब खत्म हुआ। कल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला। शासन कहाँ क्या बताइए ना, कौन सी लड़की से रोड पे निकलना मुश्किल हो रहा है, चोर लोग कान फट रही है। किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, आपके देश में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि हर कोई को गारंटी के साथ कोई भी रोजगार नहीं दे सकता है सरकारी। राहुल गांधी के बारे में नो कमेंट। पप्पू है, पप्पू ही रह जाएगा। जी देख बस। लीजिए, कह रहे नो पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लेंगे अब। क्या दाढ़ी बढ़ाने से कोई मोदी नहीं बन जाता सर जी, सही बात है। सॉरी 62 में ना नेहरू पीछे हटते ना हमारा ये हाल होता। वो पीछे हट गए थे ना कि एक झापड़ा आगे कर दिए, कोई मार दिया, दूसरा गाल भी आगे कर देंगे। अगर ऐसा आप रोड पे खड़ा हो जाए ना तो अपना अपना गर्मी निकालने के लिए आपको पूरा दिन लोग मारते ही रह जाएंगे कंटिन्यू, 1 मिनट का समय नहीं देंगे। देखिए वैसा इस तरह मुझे दिख रहा है कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, लगातार जोड़ रहे हैं। हालांकि एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस के साथ में कोई और चेहरे नहीं है। हालांकि तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, बुरा मत मानिए, ये लोकतंत्र है, इसमें हर तरीके के लोग हैं, अपनी विचारधारा रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों ना, हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें एक दूसरे की बातों का बुरा नहीं मानना है, बल्कि उससे सीखने की ज़रूरत है। और उनकी बातों को जो लगता है कि नहीं ये बात बंदा सही कह रहा है, तो उस पर थोड़ा विचार करने की बात है। और आपस में पार्टी की वजह से किसी को गाली देना, किसी को चमचा बोल देना, किसी को भक्त बोल देना, ये सब उचित नहीं है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोकतांत्रिक देश है हमारा, और हमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करने की पूरी आजादी है, और हम करेंगे। अगर हमें लगेगा कि ये बात सही है तो हम उसका समर्थन करेंगे, और हमें लगेगा कि ये बात गलत है तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। क्योंकि हम वोट देते हैं, जब हम वोटिंग करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा, हम ये सोचते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा लग रहा है, इनको वोट दो। लेकिन वो क्या कर रहा है आगे ये हमें पता नहीं होता, लेकिन उसके विरोध के लिए फिर भी तो हमें चीजें करनी पड़ेंगी ना। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।